अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम अक़ाइद आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके हाल पर। अच्छा, कल मैंने एक वीडियो देखी जिसमें एक टिकटॉकर प्याज के साथ रोटी खा रही थी और वो बड़ी उदास शक्ल उसने बनाई हुई थी। तो देख के दुख हुआ कि ये जो बेसिकली वो रोटी खा रही थी प्याज के साथ, ये हमारा 80% जो आबादी है उसको वो रिप्रेजेंट कर रही थी। क्योंकि हमारे यहाँ गुर्बत की जो शरह है वो बहुत ज़्यादा होती जा रही है और लोग गुर्बत की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। उसकी वजह ये है कि कारोबार एक तो नहीं है, दूसरा लोगों के पास रोज़गार नहीं है, तीसरा लोगों के पास ज़राए जो इनकम है वो बहुत ही महदूद हो गए हैं। तो लोगों की ये सूरत हाल है कि लोग अब जूँ गुर्बत की सतह की तरफ जाते जा रहे हैं और लोग इस वक्त सूरत हाल ये है कि वो अपने हाँ कोई बेहतर चीज़ पका कर भी नहीं खा सकते। गोश्त तो वैसे ही लोगों की पहुंच दूर हो गया है, अब सब्ज़ियात भी लोगों की पहुंच दूर हो गई है कि वो सब्ज़ियां पका के खा सके। क्योंकि सब्ज़ी का रेट तो कम है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि सब्ज़ी का रेट कम है, लेकिन उसके अंदर जो इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं जैसे घी है, जैसे मिर्च मसाला है, जैसे अदर चीज़ें हैं वो महंगी हैं। तो लोग सालन भी तैयार नहीं कर पा रहे। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को इस हवाले से तवज्जो देने की ज़रूरत है कि गवर्नमेंट लोगों की जो ये सूरत हाल होती जा रही है इसके ऊपर तवज्जो दे। क्योंकि देखें, जितने भी डेवलपिंग कंट्री हैं, जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, उन्होंने लोगों को गुर्बत से निकाला और बराबरी की सतह पर लाए। आप देख लें, अमेरिका की मिसाल ले लें या ऑस्ट्रेलिया की मिसाल ले लें या यूरोपीय यूनियन की मिसाल ले लें, वहाँ लोगों के पास खाने को भी वाफिर है और जो लाइफ स्टाइल है वो भी उनका बेहतर है। जबकि आप इंडिया की मिसाल ले लें, पाकिस्तान की मिसाल ले लें, बांग्लादेश की मिसाल ले लें, श्रीलंका की मिसाल ले लें, इन ममालिक ने आवाम को गुर्बत में रखा और ख़ुद जो हुक्मरान थे वो अमीर होते गए। तो मैं समझता हूँ कि जो आवाम है बेसिक, उसको ऊपर लाने की ज़रूरत है। उसको इस हद तक आप एम्पावर करें कि वो 2 वक्त की रोटी भी आसानी से खा सकें, अपने बच्चों को एजुकेशन भी दिलवा सकें और अपनी रोज़मर्रा की जो इस्तेमाल की चीज़ें हैं वो भी प्रॉपर ख़रीद सकें। अब सूरत हाल ये है कि जो हमारे यहाँ सैलरी क्लास तबका है उसकी 15 से 20 दिन बमुश्किल उसकी जो तनख्वाह है वो इस्तेमाल कर पाता है। उसके बाद उसे कर्ज़ा लेना पड़ता है। वो अपनी तनख्वाह के अंदर जितनी भी उसकी तनख्वाह है, अगर किसी की 40,000 है, किसी की 50,000 है या किसी की 60,000 है, तो वो उस तनख्वाह के अंदर गुजारा भी नहीं कर पाता और उसको कर्ज़ा उठाना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट इस हवाले से कोई बेहतर लाएअमल इख्तियार करे। सैलरी क्लास को भी सहूलियात मिलनी चाहिए, किसानों के हवाले से भी कुछ बेहतरी आनी चाहिए, मज़दूर के हवाले से भी बेहतरी आनी चाहिए। यानी ऐसा एक लाएअमल हो जिसमें तमाम मकतबा फ़िक्र के जो लोग हैं वो बेहतर ज़िंदगी गुजार सकें। हालांकि हमारे यहाँ सिर्फ़ जो तबका है कोई एलीट क्लास जो 4 से 5% है या 7% है, वो लोग इस वक्त खुशहाल हैं। बाकी जितना भी तबका है, चाहे वो सफ़ेद पोश हो, चाहे वो गरीब तबका हो, चाहे वो कोई भी क्लास हो, वो इस वक्त स्ट्रगल में है और बहुत ही मुश्किलात में है। तो मैं समझता हूँ कि हर आने वाली गवर्नमेंट कम से कम 20 से 25% या 15% लोगों को गुर्बत से निकाल कर बेहतरी की तरफ ले जाए। लेकिन होता यहाँ है, पिछले 20 सालों से देखने में ये आ रहा है कि जो भी हुकूमत आती है वो कर्ज़े लेके अपना टाइम पास करती है। वो कोई लाएअमल ऐसा इख्तियार नहीं कर रही कि महंगाई पे काबू पाया जाए, लोगों को गुर्बत से निकाला जाए। बल्कि आप ये देख लें कि मुशर्रफ दौर में क्या हालात थे और अब क्या हालात हैं। मैं समझता हूँ कि एक तो महंगाई 300 से 400 गुना बढ़ गई है, बाकी जो मामलात हैं उसके अंदर भी मुसलसल ही डिस्टर्बेंस है। तो मैं समझता हूँ कि जो भी गवर्नमेंट आए वो अपना एक गोल सेट करे कि हमने इतने फ़ीसद लोगों को महंगाई की चक्की से निकालना है और लोगों को बेहतर की तरफ लाना है। तो मैं समझता हूँ जब हर गवर्नमेंट अपने हिस्से का काम करेगी, 10 से 15% लोगों को हर 5 साल में अगर आप निकालेंगे, तो मैं समझता हूँ कि अगले 20 से 25 साल लगेंगे आपको कि आपका मुल्क भी एक बेहतर पोजीशन पर खड़ा होगा
اور لوگ خوشحال ہوں گے اور لوگ اپنے دو وقت کی روٹی بھی آسانی سے کھا پائیں گے اور اپنی کچھ سیونگ بھی کر پائیں گے. لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ پورا ملک جس طرح قرضے میں ڈوبا ہوا ہے اس طرح عوام بھی قرضے میں ڈوبی ہوئی ہے اور عوام کی جو صورتحال ہے وہ بہت ہی دگرگوں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ اس حوالے سے کوئی بہتری کرے اور صرف قرضوں پر انحصار نہ کرے بلکہ پیسہ کچھ بنانے کی طرف بھی آئے.